वेलकम मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 पेनी स्टॉक्स के बारे में। अब ये 5 पेनी स्टॉक्स जो हैं इनके प्रमोटर का होल्डिंग आपको मोर देन 75% देखने को मिलेगा। सबका नहीं है लेकिन कुछ का मोर देन 75 है, किसी किसी का 74 तक देखने को मिल रहा है, बट फिर भी शानदार हमें प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। किसी किसी स्टॉक में FIS तो DIS भी देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इन पेनी स्टॉक्स में हम लोग एक वॉच रखने के हिसाब से देख रहे हैं, ऐसे नहीं है कि ये किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन है। यहाँ पे आप लोगों को ये 5 जो पेनी स्टॉक है इन पे नज़र रखनी है और इनके फाइनेंशियल्स के इम्प्रूव होते ही या इनके फाइनेंशियल्स इम्प्रूव हुए हैं उस हिसाब से आप क्विकली इनमें इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस 5 स्टॉक्स का नहीं देखने वाले हैं क्योंकि उसमें वीडियो लंबी हो जाती है और फिर बहुत सारे लोग उसमें बोर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ओनली ऑन द डिमांड हम फंडामेंटल्स बनाएंगे और जिस भी स्टॉक का फंडामेंटल आउट ऑफ 5 आपको चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसके ऊपर जो है फंडामेंटल एनालिसिस डेफिनेटली बन के आएगा इफ़ अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल का रिकमेंडेशन रहा तो। और एक चीज़ मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगी कि वीडियो लॉन्ग हो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वीडियो बोरिंग है। आप लोगों को सीखना है अगर तो थोड़ा सा कंटेंट का जो लेंथ है वो बड़ा हो ही जाएगा क्योंकि जितनी चीज़ें बतानी है उतनी बतानी ही पड़ती है। और अगर मैं शॉर्ट में वीडियो बनाऊँ तो आप आज का वीडियो देख ही सकते हैं जो शॉर्ट में बनने वाला है। चाहिए उतना डिटेल फिर ऐसे वीडियोस में शेयर करना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी आज हम ये 5 स्टॉक देखेंगे। ये एक स्टडी पर्पस के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। सबका प्रमोटर का होल्डिंग मोर देन 74% है, किसी किसी में FIS DIS भी इन्वॉल्व है और ये सारे के सारे पेनी स्टॉक्स है। अंडर 10 रुपीज़ मैक्स टू मैक्स आप बोल सकते हैं 5 रुपये 7 रुपये 8 रुपये के ये स्टॉक हैं। आने वाले समय में ये स्टॉक में ग्रोथ डेफिनेटली आ सकता है। फंडामेंटल्स देखे बिना किसी भी स्टॉक में जाना नहीं चाहिए, ये एक डिस्क्लेमर आपके लिए है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है वो कौन सा है। इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है ये पहला स्टॉक है नेक्स्ट मीडिया वर्क लिमिटेड, जिसका स्टॉक प्राइस 7 रुपीज़ 60 पैसे हैं और एक साल में इसने करीबन 16 या 17% अप्रोक्सीमेट रिटर्न बनाकर दिए हैं। ये FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में जो है इन्वॉल्व है। इसमें FIS का होल्डिंग भी हमें देखने को मिलता है जो कि 2.45 का है और जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये 75% का देखने को मिलता है और ये सिर्फ 7 रुपये 60 पैसे का स्टॉक है। तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं इसका ही फंडामेंटल एनालिसिस हो तो आपको सेम स्टॉक का नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है, आपको इसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है वेलान होटल्स लिमिटेड जो कि 6.20 पैसे का स्टॉक है। ये हॉस्पिटलिटी सर्विसेज और रेस्टोरेंट विद बार जैसी सर्विसेज में इन्वॉल्व है। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं करीबन 200% के से ज़्यादा के रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं। दैट डजंट मीन कि आने वाले 200 टाइम पे भी ये सेम रिटर्न या इतने ही रिटर्न बनाकर देने का पोटेंशियल रखता है क्योंकि हम लोगों को जो है फंडामेंटल एनालिसिस किए बिना किसी भी स्टॉक में नहीं जाना है। सेकेंडली अगर हम बात करें कि इसकी प्रमोटर की होल्डिंग तो इसकी भी प्रमोटर की होल्डिंग मोर देन 75% की देखने को मिलती है। अब इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है स्क्वायर 4 प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड। अब स्क्वायर 4 प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड जो है करीबन 12 रुपये का स्टॉक देखने को मिलता है। 12 रुपये 37 पैसे का ये स्टॉक है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल स्टेट में काम करता है। इसका प्रमोटर का होल्डिंग भी मोर देन 74% के देखने को मिलता है। इसमें स्लाइटली हमें जो है DIS का भी अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है, वो एकदम 0.10 का ही है और इसके जो मैक्सिमम रिटर्न्स है ये 500% से ज़्यादा के रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। लेकिन सेम चीज़ है, फंडामेंटल्स देखे बिना आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आप चाहते कि इसका जो है फंडामेंटल एनालिसिस हो तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका नाम लिखना है और इसके ऊपर हम एक फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो लेकर आएंगे। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट और 4th स्टॉक है वो है तहमार एंटरप्राइजेस। अब तहमार एंटरप्राइजेस जो है
ये करीबन 27 रुपये का स्टॉक है। डेफिनेटली ये 10 रुपये से ज़्यादा है, जैसे हमने कहा था मैक्स टू मैक्स 10 रुपीज़ है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने बीच में से इसको ऐड ऑन किया है। और इसका भी प्रमोटर का होल्डिंग मोर देन 74% देखने को मिलता है। सेकेंडली ये स्टॉक जो है इसके अगर आप 5 साल के महज अगर रिटर्न देखें तो करीबन 4000% के रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। तो ये ऐसे कौन से सेक्टर में काम करता है, तो ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस में है, लाइक लोन्स एंड एडवांस। और आपको पता ही है लोन्स एडवांस जैसे बिजनेसेस जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बन के डेफिनेटली मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक लंबे समय तक ये स्टॉक जो है ये एक फ्लैट पोजीशन पे ही रहा है और अभी 2024 में इसकी एक अच्छी जंप देखने को मिली है। अब ये जितने हाई स्पीड से ऊपर गया है उतना ही हाई स्पीड से करेक्शन भी बता सकता है। डेफिनेटली 50% तक के करेक्शंस भी ऐसे स्टॉक में आ सकते क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। अब इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस डेफिनेटली देखना होगा। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है वो है ऑटको इंटरनेशनल। अब ऑटको इंटरनेशनल जो है करीबन 7 रुपीज़ का स्टॉक के आसपास देखने को मिलता है। इसकी प्रमोटर की होल्डिंग भी मोर देन 74 यानी 75% के आसपास ही देखने को मिलती है। सेकेंडली इसके अगर हम ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो सिर्फ 60% के रिटर्न इसने बनाकर दिए हैं। और ये जो स्टॉक है ये कंसल्टेंसी सर्विसेज और रियल स्टेट सर्विसेज में काम करता है। अब ये स्टॉक भी पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आता है और पेनी स्टॉक जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है चले तो चांद तक वरना शाम तक है। तो बिना लॉन्ग टर्म विजन के और फंडामेंटल एनालिसिस के हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो हमने अभी 5 स्टॉक्स की बात की ये सभी की प्रमोटर की होल्डिंग मोर देन 75% की देखने को मिल रही है। 74% हम कंसिडर करते हैं, मोर देन 74% की देखने को मिल रही है। इनके जो रिटर्न्स है हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड तो आने वाले समय में आप इन स्टॉक को स्टडी पर्पस के लिए क्यों ना हो फोकस में रख सकते हैं क्योंकि ऐसे ही स्टॉक अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे जाते हैं जिन पे हमें पता नहीं होता है कि ये पेनी स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी प्रमोटर का होल्डिंग जिसमें ज़्यादा है वहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में हमें कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती है। अगर इन स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम लिख सकते हैं और हम इसके ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो भी लेकर आ सकते हैं, बशर्ते मेजॉरिटी ऑफ पीपल का ये डिसीजन होना चाहिए। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेंजर के ऊपर पूछ सकते हैं आपको किस स्टॉक में इंटरेस्ट है आउट ऑफ दिस 5 और मैं उसका वहाँ पे आपको डायरेक्ट जो भी एक शॉर्ट में एनालिसिस होगा मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। तो आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी कि आउट ऑफ दिस 5 कोई स्टॉक आपको लेना है या नहीं। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।